हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अनदर एक न्यू वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट अगर रिवर्स होगा यहाँ से तो इसके पीछे 3 रीजन क्या दिख रहे हैं और क्यों पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से सम टेक्निकल बाउंस या सम टेक्निकल रिवर्सल जो है देखने को मिल सकता है। ये टेक्निकल रिवर्सल बाउंस होगा या रिवर्सल कहाँ तक सस्टेन करेगा, ये हम आपको आने वाले दिनों में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डेली जो है ट्रेड की वीडियो आती है, वो भी एडवांस में, जहाँ पे हम शेयर करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के पिन पॉइंट के लेवल विद ऑप्शन चेन एनालिसिस एंड ऑल्सो हम यहाँ पे शेयर करते हैं अपने पार्टिसिपेंट वाइज डेटा जो कि काफी एक्सक्लूसिव होते हैं। वहाँ पे हम ये जान पाते हैं कि बड़े ट्रेडर की जो पोजीशन है वो किस साइड है, और अगर आप बड़े ट्रेडर की पोजीशन को फॉलो करोगे तो आई थिंक कभी आपको लॉस नहीं होना चाहिए। तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा इन सारी चीजों का बेनिफिट उठाने के लिए। अब आइए शुरू करते हैं और जानते हैं वो 3 फैक्टर्स। दोस्तों वैसे मेरे पास 3 फैक्टर्स से भी ज्यादा फैक्टर्स हैं, वो मैं आपको बोनस के रूप में दूंगा कि वो कौन कौन से रीजन्स हो सकते हैं, बट मेनली जो 3 फैक्टर्स हैं वो ये है। सबसे पहला टेक्निकली कि निफ्टी का ये जो लेवल है जहाँ से क्लोजिंग आई है, ये बिल्कुल आप देख सकते हो बहुत ही पिन पॉइंट का लेवल है, बिल्कुल डॉटेड लेवल है और बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पे आप पहुंच चुके हैं। प्रीवियसली निफ्टी ने यहाँ से बाउंस बैक काफी अच्छा लिया था, 15,800 से लेके जो है 18,000 तक 3,000 पॉइंट मोटा मोटी कह सकते हैं कि बाउंस आया था। तो इस बार एटलीस्ट 1,000 पॉइंट की जो है प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो 15,800 से लेके 16,700 16,008 तक प्रोबेबिलिटी मेरे को दिख रही है। अगर ये यहाँ जाके और फिर यहाँ से रिवर्स करके नीचे आता है ना, तो बहुत अच्छी एंड शानदार फॉल होगी, और जो कि हम बिल्कुल 100% ये कह सकेंगे कि मार्केट प्रॉपर टेक्निकल को फॉलो कर रहा है। तो आने वाले लेवल भी हमारे ऐसे ही शानदार निकलेंगे और वो बिल्कुल बिना किसी डाउट के हमें मिलेंगे। पहला रहा टेक्निकल रीजन। अब इसके साथ में सेकंड रीजन क्या है, तो इसके साथ में सबसे पहला जो सेकंड रीजन है वो ये है USD NR, बिल्कुल एक पिन पॉइंट के लेवल के ऊपर बिल्कुल आ चुका है। अब यहाँ पे सम डाइवर्जेंस भी दिख रहे हैं और यहाँ पे एक्युमुलेशन है कि रिवर्सल है, ये आपको तब पता चलेगा अगर ये 77 का लो ब्रेक कर दिया आने वाले दिनों में, तो ये समझिए कि ये यहाँ से रिवर्सल की तैयारी है। और अगर ये 77.600 के ऊपर क्लोज होने में सफल रहा आने वाले 1 से 2 से 3 दिनों में, तो ये समझिएगा कि फिर ये ब्रेकआउट होगा और फाइनली ये 79 और 81 82 तक भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट बिल्कुल एक लेवल पे आ चुका है जहां पे मार्केट को अब डिसाइड करना है कि उसको बेरिश में जाना है या यहां से रिवर्सल देना है। तीसरा जो इसमें फैक्टर, तीसरा जो रीजन है वो है डाउ का, जिसने एक एडवांस में कंफर्मेशन दिया। आई होप आप सब लोग अवेयर होंगे हमारे ट्विटर के चार्ट से। जस्ट फ्यू डे बिफोर हमने शेयर किया था और बताया था कि डाउ जो है ट्रेंड लाइन पे है, सपोर्ट ले रहा है, जो कि हमारी डे ट्रेंड लाइन थी। हालांकि थोड़ा सा नीचे जरूर लुढ़का, लेकिन फिर से संभाल लिया और डाउ के कैश में एक रिवर्सल की डोजी बनी और फ्यूचर में जो है पोटेंशियल हैमर बना और फाइनली डाउ जो है उसके ऊपर क्लोज होने में सक्सेस रहा है, सफलता को पूरी तरीके से प्राप्त कर चुका है। तो प्रीवियसली अगर इस स्विंग को देखेंगे तो डाउ ने जो है 32,000 से लेके 35,200 तक की जो है रैली बनाई थी, यानी कि 3,000 पॉइंट मोटा मोटी कह सकते हैं। तो यहाँ से भी डाउ में 1,000 पॉइंट की रैली एटलीस्ट बननी चाहिए, तो 33,100 33,200 तक जैसा कि मैंने बताया। और सेम पैटर्न देखिए निफ्टी पे भी बना है और सेम पैटर्न डाउ पे भी बना है। तो ये हमारे हो गए 3 रीजन जो कि टेक्निकली चार्ट के अकॉर्डिंग है। अब इसके अलावा जो बोनस में रीजन है वो क्या क्या है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला चीज कि अभी सबको जो है एक ये दिख रहा है कि मार्केट में बड़ा फॉल होने वाला, बड़ा फॉल होने वाला, जो कि एक साइकोलॉजिकल रीजन कह सकते हैं। और ये मैं अभी से नहीं, ये मैं 1 महीने 2 महीने पहले से अलर्ट दे रहा हूँ। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि दिवाली के बाद मार्केट गिरेगा। मैंने लाइव में बताया था कि आप दिवाली के बाद बेच दीजिएगा। इसके अलावा जब भयंकर गिरावट की शुरुआत हुई, इसके पहले मैंने जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको मैंने व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट मैसेज के थ्रू सबको एक मैसेज कन्वे कर दिया कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, डबल, कम से कम डबल, यानी कि अगर आप 1 लाख की होल्डिंग रखते हैं तो आपके पास 1 लाख का कैश होना चाहिए ताकि आप एवरेज कर सको। तो आप बेच के निकल जाओ, और अगर है तो कोई टेंशन नहीं है। तो जिसके पास नहीं था और या जिसने पूरा रिस्क नहीं लिया, एग्जिट कर गए, वो अब चाहे तो अपनी मनी को यहाँ से 10% 5% इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इनके से लेवल टूट जाता है वो चाहे तो उसको होल्ड कर सकते हैं या तो चाहे तो उसको थोड़ा सा लॉस में एग्जिट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं और रीजन। तो दोस्तों एक पहला रीजन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है जब हमारी कमोडिटी की प्राइसें बढ़ने लगती हैं,
आप लोगों ने देखा होगा डाबर, HUL, मैरिको, गोदरेज सीपी, ये सारे कितने गिरे हुए हैं, जबकि ये FMCG सेक्टर है, ये खाने पीने का सेक्टर है, ये मार्केट में कभी भी रहेगा ही रहेगा। ये इंडिया के थीम है दोस्तों, इनमें भी जबरदस्त गिरावट आई। क्यों? क्योंकि जो खाद्य पदार्थ बनाने के लिए जो भी चीज़ें रॉ मटेरियल होती हैं, जो कि हमारी एग्रीकल्चरल से हमें मिलती हैं, वो चीज़ें महंगी हो गई। इसकी वजह से इनके शेयर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि इनको इनपुट जो कॉस्ट लगती है वो ज़्यादा देने पड़े। अब EBITDA ऑयल की कॉस्ट बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि रिफाइन ऑयल बनाने में ज़्यादा खर्चा आएगा। रिफाइन के रेट आपने देखे किस हिसाब से आसमान भी छुए। कुछ समय ऐसा भी था कि जब ब्लैक मार्केटिंग भी हुई, उसी तरीके से मस्टर्ड ऑयल का भी हुआ। शुगर का रेट आप देख सकते हैं कितना हाई है। तो ये सारी जो कमोडिटी की प्राइजेस थी, जो कि एक समय बहुत पीक पे हुआ करती थी, अभी थोड़ी सी कूल डाउन हो रही है। इसके बाद मेटल सेक्टर, आप लोगों ने देखा कैसे टाटा स्टील, हिंडाल्को धुआं मचा कर रखे हुए थे, और मैंने उस समय एक ही चीज ऐड की थी टॉप पे कि यहाँ से प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मेटल में जो बाई होता है ना, उसको हमेशा मेटल आसमान में दिखता है, और जो सेलर होता है उसको हमेशा मेटल धरती पे दिखता है। आप लोगों ने देखा निकिल किस तरीके से रॉकेट की तरह गया और किस तरीके से वापस आ चुका है अभी नीचे। यहाँ पे कई दिनों तक अपने M6 में उसका ट्रेडिंग भी सस्पेंड रहा, कई दिनों तक उसमें ट्रेडिंग भी नहीं हुआ है, अभी शायद खुला हुआ है पॉसिबली। तो अभी अगर किसी को आइडिया होगा एग्जैक्टली तो जरूर कमेंट कीजिएगा। राइट नो मैं उसको थोड़ा ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, बट लास्ट फ्यू डे बैक मैंने देखा था, तो देखा था कि काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। काफ़ी लोगों को बर्बाद और आबाद करने के बाद निकिल बिल्कुल वहीं पे ऑलमोस्ट आ चुका है जहां से उसने अपनी चाल शुरू की थी। तो ये सारे जो कमोडिटी के प्राइस गिरे, ये न्यूज़ बिल्कुल एक तरीके से सब जगह आना, फिर रशिया यूक्रेन का जो मामला ऑलमोस्ट वो मार्केट पचा चुका है। अब अगर कोई ओवर रिएक्शन नहीं हुआ उधर से तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें बाहर आ चुकी हैं। इसके बाद एक और मेन रीजन जो कि इस गिरावट में पेट्रोल की तरह काम किया, वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। तो ये कब स्टार्ट हुई, इसका इम्पैक्ट कब आया? जब लास्ट वाले क्वार्टर का रिपोर्ट आया यूएसए से। आपको पता है कि इक्विटी मार्केट का जो गॉडफादर है वो आपका USFDA है। USFDA ने रेट बढ़ाना स्टार्ट किया, मार्केट में पैनिक आ गया। मैं हमेशा आपको बोलता था कि दिस इज इलेक्ट्रॉनिक मनी, जो भी ये प्रिंट मनी आई है मार्केट में, ये ज़्यादा दिन तक रुकेगी नहीं, ये तो जानी ही जानी है। प्रिंट मनी जब वापस जाने लगी तो मार्केट गिरने लगा। अब USFDA ने रेट जब हाइक करना स्टार्ट कर दिया, तो जो इन्वेस्टर है जिन्होंने लोन लेके इन्वेस्ट किया हुआ था, वो अब अपने लोन को भरपाई कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना नहीं है, ऑलरेडी वो प्रॉफिट बैठे हुए हैं, तो फाइक क्यों होल्ड करेंगे। प्लस महंगाई का जो खतरा उधर से आया, तो नॉर्मली जो इन्वेस्टर होता है, मैंने प्रीवियस में भी बताया कि वो सिर्फ एक क्वार्टर को नहीं देखता है, वो कम से कम 2 क्वार्टर को देखने के बाद ही कंप्लीट डिसाइड करता है। क्योंकि कभी कभी ये भी देखा गया कि एक क्वार्टर में इन्फ्लेशन बहुत अच्छी खासी दिखाई देती है और दूसरे से जो है कंट्रोल दिखने लगता है। तो अगर इस कंडीशन में बाजार आ जाएगा तो बाजार जो क्या करेगा, यहीं से यू टर्न मान लेगा, और यू टर्न मारने के बाद फिर बाजार अपनी चाल को पकड़ सकता है। तो नेक्स्ट वाला जो क्वार्टर होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, बट उस क्वार्टर के आने में थोड़ा टाइम है, तो हो सकता है कि यहाँ पे गुगली हो जाए, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। बट जैसा मैंने बोला है कि दिवाली तक दोस्तों, मैंने अपने जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको ये चीज़ मैंने क्लियर कर बोली थी, आपको भी बता दे रहा हूँ कि दिवाली तक आपको मार्केट ऐसे ही दिखेगा। दिवाली के बाद फिर हम रिकॉल करेंगे। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको एग्जैक्ट एडवांस में इंफॉर्मेशन मिले। अगर आप हमारे फॉलोअर होते तो आपको ये पता होता कि दिवाली के बाद बेच देना था, और दिवाली के समय मार्केट का टॉप था। अभी मैंने बीते दिनों कुछ दिनों पहले मीडिया में सुना कि जो लोग का इंडिकेटर टॉप पे बोलता है कि सेल करो, उनको चार्ट देखने नहीं आता है। इस चीज़ को मैं सुन के मैं एक चीज़ मेरे अंदर से आवाज़ आई कि मैं आपको बता दूं कि शायद कुछ लोगों के अकॉर्डिंग यही है कि चार्ट देखने नहीं आता, और हो सकता है कि उसमें से मैं भी हूँ कि मुझे चार्ट देखने नहीं आता। लेकिन हमारे इंडिकेटर तो ऐसे ही होते हैं कि हम टॉप पे ही बोलते हैं कि यहाँ से टॉप बनने वाला है, और बिल्कुल बॉटम पे ही पकड़ते हैं कि यहाँ से बॉटम बनने वाला है। हाँ, एग्जैक्ट नहीं हो सकता, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन हमारे चार्ट ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि हमारे चार्ट दोस्तों बिना इंडिकेटर के होते हैं, और यही हम क्लासेस में सिखाते हैं। दिस इज पावर ऑफ EAP, इसीलिए EAP जाना जाता है पिन पॉइंट एडवांस एनालिसिस के लिए। तो दिवाली के समय ही आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। जस्ट गो ऑन चैनल, चेक दिवाली टाइम, उसके बाद के कम से कम 3-4 वीडियो देखिए, आपको एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी नेक्स्ट प्लानिंग यहाँ से क्या करनी है, तो सिंपल है, मैंने अपडेट दिया था दिवाली के समय एग्जिट करने के लिए। जिसने भी टॉप एग्जिट लिया वो खुश होंगे, दुआ दे रहे होंगे, जिसने नहीं लिया वो अफसोस कर रहे होंगे। जो हमारे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने क्लियरली मैसेज किया था व्हाट्सएप पे कि अगर आपके पास एवरेज करने के लिए नहीं है तो आप यहाँ से पूरा एग्जिट कर लीजिए, कैश पे आ जाइए दिवाली तक, और जिसके पास एवरेज के लिए अमाउंट है वो होल्ड करें। तो जिसके पास एवरेज का अमाउंट नहीं था, जो पूरा एग्जिट कर लिया है, वो यहाँ से अब 5% 10% अमाउंट जो है अलॉट कर सकता है। और ट्राई कीजिएगा FMCG सेक्टर से पैसे डालने के लिए,
इसके बाद टेक्नोलॉजी हमने टॉप पे आपको एग्जिट दिलाया था, अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा खासा गिर चुका है। तो टेक्नोलॉजी में भी थोड़ा थोड़ा पैसे आप डाल सकते हैं, बट डालिएगा मिड कैप कंपनी में, छोटी वाली कंपनियों में जैसे FSL हुआ, इस टाइप की कंपनियों में अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन 5-10% से ज़्यादा नहीं डालना है। इसके अलावा जो हमारी पेड कॉल्स आती हैं जो कि लिफाफे मनी के साथ आती हैं, वो आप रिव्यू पे चेक कर सकते हैं। आज भी मैंने कॉल दी हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको एग्जैक्ट इंट्री जो सब कुछ मिलेगा, और बाकी आगे की सारी जो अपडेट आएगी जहाँ पे हम आपको सब कुछ गाइड करेंगे कि कहाँ पे आपको एग्जैक्ट अधिक मनी जो है एंटर कर देनी है। रिवर्सल कंफर्म हो गया, फिर धीरे धीरे पैसे को हम इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। इन सारी चीज़ों के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और हमारी डेली की जो वीडियो आती है उसको दोस्तों मिस मत कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी डेली की वीडियो मत मिस किया कीजिए। 10 मिनट की वीडियो होती है, ये हमारा जो सेशन होता है 30 मिनट to 45 मिनट होते हैं, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे के जाते हैं, क्योंकि वी आर नॉट वर्किंग फॉर व्यू, वी आर वर्किंग फॉर रिजल्ट। और रिजल्ट के लिए हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, हम एक टाइम में सब कुछ बता देंगे। मैंने कितनी बार बोला है कि मेरे लाइफ सेशन में कभी भी कोई भी रामबाण चल सकता है, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सो डोंट मिस एनी सेशन, एनी ट्यूटोरियल। ज़्यादा टाइम के होते नहीं है, एक बार जरूर देख ले कीजिए अगर आप इस प्लानेट पे रहना चाहते हैं तो। सो उम्मीद है आपने ये ठान लिया होगा कि बिल्कुल आप देखेंगे। अभी तक नहीं देख रहे थे तो आपसे देखना स्टार्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए ताकि आपसे मिस ना हो। उम्मीद है आपको ये तीनों फैक्टर, साथ में जो मैंने बोनस फैक्टर दिए हैं, वो आपको हेल्प करेगा। आने वाले दिनों में कुछ भी उठापटक होगा, आपको बिल्कुल सही टाइम पे पूरी जो हेल्प की जाएगी। बने रहिए, घबराइए मत, पेशेंस के साथ रहिए। कभी कभी हमें 50% भी पोर्टफोलियो को नीचे देखना पड़ता है, लेकिन विजयी वही होता है जो टाइट सीट के साथ बैठता है, अगर उसने अच्छा शेयर लिया है तो। सो थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही इंटरेस्टेड, इंपॉर्टेंट या ट्रेडिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।